मित्रों, राय साहब की राय कार्यक्रम के मार्केटनॉमिक सेगमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज दीपावली का पावन पर्व है। इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी मित्रों को, परिवार के हर सदस्य को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी यही कामना है आप इस दीपावली में आपको ऊपर वाला आशीर्वाद दे, आपके साथ रहे और आपको हेल्दी और वेल्दी बनाए रखे। तो मित्रों, आज दीपावली है। आज शगुन के तौर पे बाज़ार में बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं इस उम्मीद से कि शुभ मुहूर्त में किया गया निवेश उनको अच्छा खासा फ़ायदा देगा। तो आइए इसी सिलसिले में कुछ आपको अपने कई सालों के फाइनेंशियल जर्नलिज्म के अनुभव के आधार पर जो कुछ मैंने जाना है, समझा है, तो निवेश की एक दो आइडियाज़ आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। मित्रों, मैंने कई लोगों को देखा है, मजे हुए इन्वेस्टर्स को, जो एक खासा उनके पास 2 दशक 3 दशक का अनुभव रहा है। वो 2-3 तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न उनको मिल जाता है। एक तरीका मैंने देखा कई लोगों को कि वो म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जो उनको अच्छे लगते हैं, उन म्यूचुअल फंड्स की कोई स्कीम को वो चुन लेते हैं जो उनको कन्विंसिंग लगती है कि भाई यहाँ अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, ये बहुत वेल मैनेज्ड स्कीम है। उन स्कीम्स के पोर्टफोलियो को वो देखते हैं, गौर करते हैं और उनमें से अपनी पहुंच के दायरे में जो कुछ भी उनको ठीक लगता है वो स्टॉक्स पिक कर लेते हैं। और उसके बाद अपने उनके एनालिसिस करने का तरीका है। कोई देखता है कि 52 वीक हाई लो, ये उनका एक पैरामीटर है कि कहाँ है शेयर 52 वीक हाई के करीब है या लो के करीब है और इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है। ये भी एक थोड़ा वो अध्ययन करते हैं। उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में वो कैसी कंपनियां हैं, उनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का दमखम है कि नहीं है। ये तमाम चीज़ों पर वो गौर करते हैं। यानी पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस और आने वाले समय में क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, इन सभी संभावनाओं पे वो विचार करते हैं और उस हिसाब से अपना एक छोटा वही म्यूचुअल फंड का स्कीम से जुड़ा हुआ पोर्टफोलियो बना लेते हैं। और उसके बाद एक वो बास्केट उनकी बन गई और उसके बाद वो वहाँ निवेश कर देते हैं। दूसरा मैंने तरीका बहुत से लोगों को देखा कि वो क्या करते हैं, इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं। इंडेक्स फंड में कोई निफ्टी में लगाता है, कोई बीएसई में लगाता है, कोई ईटीएफ लेता है। ईटीएफ में कोई पीएसयू ईटीएफ लेता है, कोई मतलब गोल्ड ईटीएफ लेता है, कोई अपने अपने तरीके से लोग अपना एक ये नज़रिया है। कोई थीम म्यूचुअल फंड्स का लेता है, थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स पे गौर करता है। वो उनका पसंदीदा वो कि भाई फार्मा फंड है या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है या पीएसयू फंड है। तो इस तरीके से वो देखते हैं। तो उन स्कीम्स में जो कुछ भी शेयर्स हैं उन पोर्टफोलियो पे वो गौर करते हैं। उनमें से उनको जो जो कन्विंसिंग लगता है, जैसे मान लीजिए 40 शेयर्स का वो पोर्टफोलियो है, उसमें से उन्होंने अपनी पहुंच में जो भी उनकी पहुंच के दायरे में है वो 10-20 शेयर्स उन्होंने छांट लिए, एक एक ही शेयर लिया, ठीक है, वो एक पोर्टफोलियो उनका बन गया। इससे उनको मैंने देखा है एक समय में अच्छा खासा रिटर्न उन्होंने कमाया है। यानी फिक्स्ड डिपॉजिट से कई बेहतर, कई ने तो उनके भाग्य ने भी साथ दिया, तो वो 5 गुना 6 गुना उन्होंने साल, 1.5 साल, 2 साल में कमाया। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशंस क्या हैं। अगर आप मान लीजिए अभी 23 मार्च 2020 को जब मार्केट अपने लो पे था, इंडेक्स अपने लो पे था इस साल, तो वो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी
बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे ब्लू चिप्स जो थे बहुत ही कम दाम पे उपलब्ध थे। अब उस समय जिसने पैसा लगाया तो आज इंडेक्स कितना परसेंट, 50% से हर लगभग हर इंडेक्स जो है वो चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, ये सारे निफ्टी हो, बीएसई हो, मतलब 50% से ज़्यादा ही लगभग इजाफा उसके अंदर, मतलब जितना गिरा था उससे ज़्यादा वो रिकवर होने की ओर अग्रसर है। तो इस तरीके से वो पैसा बना सकते हैं। कुछ का कहना मैंने ये देखा कि बहुत से लोगों के एक शौक़ है कि नहीं साहब हम इंडेक्स फंड में ही लगाएंगे, क्योंकि इंडेक्स एक ऐसी चीज़ है कि शेयर तो घटते बढ़ते रहते हैं, कोई भी ऐसी घटना घट जाती है उसके बाद मैनेजमेंट के साथ कुछ हो जाता है, या मान लीजिए उनके प्रोडक्ट्स के साथ कुछ हो जाता है, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स का हो जाता है, मार्जिन्स गिरने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में शेयर्स का तो भाई हम नहीं कुछ कह सकते, तो हम इंडेक्स फंड लेंगे। क्योंकि कालांतर में एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इंडेक्स की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ने की ही होती है। अब आप कल्पना कर लीजिए आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो इंडेक्स आपने, चाहे डो जोन्स हो, चाहे वो मतलब आपका निक्के हो, चाहे हांगकांग का इंडेक्स हो, चाहे वो डैक्स हो, चाहे वो नैस्डैक हो, इन सब ने लगातार एक ग्रो ही किया है। इनमें लगातार 5 साल, 6 साल, 8 साल के पीरियड में वो एक नई ऊंचाई उन्होंने हासिल की है। तो उनका ये कहना है कि नहीं साहब ये इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो उस हिसाब से हम, तो अब इंडेक्स में होता क्या है, अब मान लीजिए जैसे निफ्टी 50 है, अब निफ्टी 50 में जितने भी वो इंडेक्स में हैं आप ये देख लीजिए जाके किसी भी साइट में कि भाई निफ्टी 50 में कितने शेयर्स हैं, कौन कौन शेयर्स हैं, आप उसका एक बास्केट बना सकते हैं। अब ये सब निर्णय आपको करना है, आपको जो कन्विंसिंग लगता है, थोड़ा होमवर्क आपको करना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि आप होमवर्क कीजिए, एक अपना आइडिया बनाइए, अपना एक रिसर्च वर्क थोड़ा बहुत ज़रूर कीजिए। आप किसी के कहने या किसी के तमाम आपको सलाह देने वाले मिल जाएंगे, मित्र भी मिल जाएंगे, रिश्तेदार भी मिल जाएंगे, बहुत से आपको अन्य जो मतलब माध्यमों से, सूचना माध्यमों से आते हैं कि साहब ये लीजिए ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डोंट बिलीव इट, मनी इज़ ऑफ योर्स, दैट इज़ हार्ड एंड मनी। आप अपनी गाढ़ी कमाई को ऐसे किसी के कहने पे नहीं लगानी चाहिए। क्यों? पैसा आपका है, आप उसका कितना बेहतर मैनेजमेंट करते हैं, उसको बेहतर ढंग से मैनेज करते हैं, तो बहुत सोच समझ के, बिल्कुल फूंक के, एक एक कदम फूंक के आप पैसा लगाइए। और जब आपको लगता है, हर आदमी का अपना एक क्राइटेरिया, लक्ष्य ज़रूर रखिए कि कितना परसेंट मिलेगा, मैं संतुष्ट हूँ, मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। बहुत से ऐसे हैं थोड़ा पोर्टफोलियो से एग्ज़िट किया, अपना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकाल लिया, कुछ शेयर्स पड़े हैं, कन्विंस्ड हैं कि नहीं साहब चलेगा आगे, बढ़िया कंपनी है, ठीक है भाई, रख दिया, हो सकता है बढ़िया रिटर्न दे दे। ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है। लेकिन जो कुछ भी है इसके अपने कुछ हो सकता है डिसएडवांटेजेस हों, एडवांटेजेस हों। अब ये निर्णय करना है, आपका काम है। आप इस पे गौर कीजिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान हो सकता है। लेकिन जो मेरा अनुभव अब तक का ये रहा है कि पीपल वर हैप्पी विथ सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब ये आपको चॉइस करनी है कि आपको ये चीज़ कैसी लगती है, लगाना पैसा कहाँ उचित होगा, या जो वेल मैनेज फंड्स हैं ठीक है भाई वहीं लगा देते हैं, या स्टॉक्स हैं तो एक स्पेसिफिक कोई 2-4 स्टॉक्स आपको जो कन्विंसिंग लगते हो कि हाँ आप पूरी तरह निश्चिंत हैं, नहीं साहब इट्स अ गुड मैनेजमेंट, इट्स अ गुड कंपनी, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, भविष्य इसका बेटर होगा, यहाँ हम लगा सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट, बट चॉइस इज़ योर्स। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं करना चाहूँगा, मैंने एक बस खाली आइडिया आपसे शेयर किया। हाँ, इस आइडिया का एक एडवांटेज और मैंने देखा, म्यूचुअल फंड्स
जो फंड्स मैनेज करते हैं उस मैनेजमेंट के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को फ़ीस देते हैं। ये फ़ीस अच्छी खासी होती है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की एक कमाई का जरिया है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, मैनेज होगा फंड, उतनी ज़्यादा उनकी फ़ीस होगी। फिर डेली का बहुत से फंड्स क्या हैं, रेगुलर बेसिस पे चर्निंग करते हैं पोर्टफोलियो की। अब उसमें बेचा खरीदा, अब उन स्टॉक्स को जो है वो ऐसा करते वक्त जो खर्चा आता है वो भी एक उनका खर्चा है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं, मैनेजमेंट, ये वो ताम झाम, डेली के खर्चे उनके और ये सब, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। तो इन एक्सपेंसेस को काट पीट के जो है मैनेजमेंट जो भी उनके पोर्टफोलियो में फ़ायदा हुआ उस हिसाब से एडजस्ट करके तो NAV वो निकालते हैं। लेकिन आपके यहाँ आपका खर्चा केवल ब्रोकर को जो ऑर्डर प्लेस करते हैं आप ख़रीदने और बेचने का, वो ब्रोकरेज का ही आपका पैसा है और वही खर्चा है। और दूसरा खर्चा डीमैट चार्जेस है, बाकी आपका कोई खर्चा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। हाँ, ये भी निर्णय आपको लेना है कि ये ज़्यादा एडवांटेज इसमें है या डिसएडवांटेज है। चॉइस इज़ योर्स। अब निर्णय आपको करना है। तो मैंने एक छोटा सा ये आज दीपावली के दिन एक अपने अनुभव पे आधारित एक आइडिया शेयर किया है। अब ये आइडिया कितना सफल है नहीं है, अब ये तो आप जब या हम आजमाएं तो तभी कुछ पता लग पाएगा। मैंने जैसा कई लोगों को देखा है, बहुत से जो अनुभवी इन्वेस्टर्स, वो आपको जो है जैसा उन्होंने मुझे बताया मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी इस आइडिया पे आप गौर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसी दीपावली आप इस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करें। ये आपकी चॉइस है। आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, थोड़े समय बाद कभी भी लगा सकते हैं। मैंने केवल इस वजह से ये शेयर किया कि आज दीपावली है, बहुत से लोग निवेश करते हैं, निवेश सही जगह हो, सही तरीके से हो। बस मेरा मकसद केवल इतना है, आप सही जगह पैसा लगाएं, सही वक्त पे लगाएं, सही प्राइस पे लगाएं और सही समय पर आप उस शेयर से एग्ज़िट कर जाएं और अच्छा खासा पैसा आपकी झोली में आ जाए। तो इसी के साथ इस शुभ दीपावली के दिन आप जो भी निवेश करें वो निवेश आपका कई गुना हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। दीपावली की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।